वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप हुआवे के जितने भी सेट हैं जो कि टेस्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट होते हैं और अगर टेस्ट पॉइंट लगाएं तो काम नहीं करते, उसके लिए हार्मोनी केबल की ज़रूरत होती है। वो हम कैसे रेडी करेंगे, कैसे हम किसी भी हुआवे सेट जो कि हाई सिलिकॉन किरण वाले सेट होते हैं, हैसी चिप वाले सेट होते हैं, उनका आप FRB कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसका IMEI नंबर पेयर कर सकते हैं, कैसे उसकी सर्ट फाइल का बैकअप आप ले सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, नो सर्विस फिक्स कर सकते हैं और कैसे आप उसकी हुआवे ID रिमूव कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे टेस्ट पॉइंट नहीं काम कर रहे, ज़्यादातर हमारे सेट टेस्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। तो कुछ को पता है कि क्यों नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि हमें केबल का नहीं पता बनाने का। तो कैसे मैं आपको बताऊंगा कि आप इस सेट को डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, कैसे अगर कोई भी सेट किसकी सपोर्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो गया तो उसको कैसे डाउनग्रेड कर सकते हैं, कैसे अगर आप इसके टेस्ट पॉइंट नहीं आपसे काम कर रहे, कोई डैमेज हो गया टेस्ट पॉइंट, तो कुछ हमारे लो सिक्योरिटी वाले सेट होते हैं जिनको हम कम 3 में इजीली ले जा सकते हैं बगैर टेस्ट पॉइंट के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। गाइस ये देखें, हेल्प वाला टैब मैं ओपन करता हूँ। ये हमारा चिमरा प्रो HCU और सिग्मा और ऑक्टोपस हुआवे, इसका मेथड एक ही रहेगा। हमारा टूल कोई भी हो, काम हमारा सेम ही होता है। तो ये देखें, हमारी तो बैकअप जो होता है ना सर्ट फाइल का, वो जिस टूल से आपने लिया होगा ना वो उसी टूल से राइट होगा, दूसरे टूल से नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको हार्मोनी केबल की डिटेल शो करवाता हूँ कि ये मसला होता है अगर आपके टेस्ट पॉइंट लगाएं तो काम नहीं करें। हार्मोनी TP केबल ये चेक करें, इसमें हमारी रेड कलर की वायर है जो कि VCC है और एक डाटा प्लस की वायर है, ये देखें ग्रीन कलर की, और रेड कलर की है हमारी टाइप C में। तो इसको आपने इनके दरमियान एक 10K की रेजिस्टेंस मिलती है, वो आपने लगानी होती है। वो बेशक आप किसी LCD में से निकाल दें या मोबाइल में से कहीं से भी अरेंज कर लें। 10K की रेजिस्टेंस ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं तो मिल जाएगी। तो वो रेजिस्टेंस होनी चाहिए आपके पास। जैसे ये देखें, मैंने एक LCD में से निकाल लिया, ख़राब LCD पड़ी हुई थी तो उसमें मेरी ये रेजिस्टेंस थी। तो गाइस ये चेक करें, जो मेरी रेजिस्टेंस है ये लग चुकी है, जो कि मैंने VCC जो कि हमारी प्लस वाली वायर होती है और हमारी ग्रीन जो कि डाटा प्लस वाली वायर होती है, उनके दरमियान मैंने 10K की रेजिस्टेंस लगा दी हुई है। अब मैं आपके सामने लाइव सेट करके दिखाऊंगा कि टेस्ट पॉइंट के साथ ये वैसे हम करें तो ये नहीं वर्क कर रहा। तो अब हम टेस्ट पॉइंट के साथ देखेंगे ये केबल लगा के तो ये वर्क करेगा। तो इसके लिए आपके पास 2 केबल होनी चाहिए। अगर तो ओरिजिनल आपने हार्मोनी केबल कहीं से ऑर्डर की है उसमें तो फंक्शन होता है बटन का, लेकिन अगर आपने खुद ये केबल बनाई है, आपने जो है कि समझ लें कि आपने निज़ाम चलाना है, तो एक आपने सादी केबल ले लेनी है। ये देखें, ये वाली जो मेरी केबल है इसमें मैंने 10K की रेजिस्टेंस नहीं लगाई हुई और इसमें मैंने लगाई हुई है। तो आधा काम हम इससे करेंगे और आधा हम काम इससे करेंगे। जब आपका सेट लोडर लग के रीबूट हो जाए ऑक्टोपस या HCU के साथ या सिग्मा के साथ फास्ट बूट मोड में, तो फिर आपने ये वाली केबल सादी लगानी होती है क्योंकि फास्ट बूट में ये शो होता है। तो अगर आप चिमेरा प्रो से कर रहे हैं तो फिर आप एक ही यही केबल यूज़ कर रहे हैं, बेशक कनेक्ट ना भी करें तो मसला हो जाता है, जो आपका काम है वो हल हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। तो इससे अगर आप करेंगे तो इसके में ऑक्टोपस में इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। कुछ जो हमारे टूल्स होते हैं ना, वो पहले उसमें लोडर राइट करके उसकी सिक्योरिटी का बूट अनलॉक करते हैं और फास्ट बूट मोड में जाके काम करते हैं। लेकिन कुछ जो हमारा टूल है जैसा कि चिमरा प्रो टूल है, तो वो ऐसे नहीं करता, वो डायरेक्ट ही कम 3 में ही सारे काम करता है और वहाँ से ही FRB करता है। कुछ सेट को वो भी रीबूट करके फास्ट बूट मोड में ले जाता है। लेकिन तब जब भी ये सेट को आपको ऑर्डर दे फास्ट बूट मोड में जाने का, तो आपने ओके करने के बाद ये केबल लगानी होती है। तो भी मैं आपको शो करवाता हूँ कैसे आप लगाएंगे। तो अभी देखें, मेरी केबल लगी हुई है, ये यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, मैं पहले ये मेरी सादी केबल है, तो ये मैं सादी केबल के साथ इसके टेस्ट पॉइंट लगाऊंगा तो देखिएगा ये वर्क नहीं करेंगे हमारे। ये देखें, मैंने लगा दी टेस्ट पॉइंट लेकिन नहीं वर्क किए और स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है वो कम 3 वाली पोर्ट नहीं आई। अभी मैं ये ब्लैक वाली केबल यूज़ करूँगा 10K रेजिस्टेंस वाली। तो अभी चेक कीजिएगा, अभी मेरे जो टेस्ट पॉइंट है वो वर्क कर जाएंगे। इसकी बैटरी को आपने लाजमी से कनेक्ट कर देना होता है ताकि फास्ट बूट मोड में जब ये सेट जाता है तो मसले आ जाते हैं। ये देखें, मेरा सेट जो है आपके सामने है स्क्रीन पे, कम 3 पे चला गया है। हुआवे USB कम 1 में चला गया है। तो ये हम इसको ना यहाँ से हम करते हैं इसका, कुछ हमारे जो सेट होते हैं हुआवे के उसमें चिप डैमेज का मसला आ जाता है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ फैक्ट्री मोड है।
तो कुछ सेट को जो चिमरा प्रो है वो भी काफ़ी सेट को फास्टबूट मोड से कम 3 में ले जाता है। और ऑक्टो प्लस ये यहाँ से आपने करना है। यहाँ से अगर आप फास्टबूट मोड में या जो अपग्रेड मोड होता है आपने अपने मोबाइल को ऑफ करना है, वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस करेंगे तो सेट आपका अपग्रेड मोड में चला जाएगा। जहाँ से अपडेट करते हैं तो वहाँ से आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सेट आपका कम 3 में चला जाएगा ईजिली। तो अभी मेरा सेट ये लेटेस्ट सिक्योरिटी में है तो ये नहीं गया, तो इसलिए इसकी केबल की हमें ज़रूरत पड़ी। तो ये देखें मैं इसका FRP रिमूव करूंगा। तो ये देखें जिस सिक्योरिटी में आपका सेट हो उसी में करना है। तो रीसेट EMU में 10 EMU 11 है, लेकिन यहाँ पे मेरा नहीं हुआ, ये मेरा EMU 12 है तो जो हारमोनी केबल से कनेक्ट हो रहा है। तो ये सेट डाउनग्रेड जब था ना तो ये सेट EMU में ही कनेक्ट हो जाता है, EMU 11 में भी हारमोनी केबल के बगैर कनेक्ट हो जाता है ये सेट अगर इसको हम डाउनग्रेड करें। लेकिन हमें डाउनग्रेड करने का क्या फ़ायदा, तो अभी हम इसको हारमोनी में ही कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और डेड होने के चांस भी होते हैं। लेकिन हुआवे के सेट 95% कम ही होते हैं चांस, डेड होने के 5% होते हैं, लेकिन वो भी डेड नहीं होता, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है इसको रिकवर करने के लिए। तो अभी मैं हारमोनी में इसका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। ये चेक करें मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। जो सेट आपका यहाँ फास्टबूट वाली फाइल ही नहीं लगती, एक्स लोडर वाली फाइल नहीं लगती, जिस सेट में भी आप हर सिक्योरिटी में चेक कर लें तो उस सेट का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया, वो सेट नहीं हो रहा किसी भी टूल के साथ। तो उसको अगर आप जो इसकी अपग्रेड फाइल मिलती है कार्ड के जरिए अगर आप डाउनग्रेड कर लें सेट को तो हो सकता है, लेकिन अगर उससे भी आपका डाउनग्रेड नहीं हो रहा तो फिर नहीं होगा आपका सेट ना। जितने भी जो हुआवे के भी कुछ लेटेस्ट सेट हैं, जो जैसा कि ये मेरे पास नोवा 7 आई है, इस तरह के कुछ लेटेस्ट सेट हैं तो वो नहीं अभी जा रहे, इसमें ना कनेक्ट नहीं हो रहे, लोडर में फेल्ड कर देते हैं, मसला मसाइल कर देते हैं, तो उनको आप नहीं कर सकते फिक्स। तो वो इजी GTAG से ही होंगे रिकवर या UEFI बॉक्स से। तो अभी देखें अभी फास्टबूट मोड में सेट हमारा नहीं कनेक्ट हो रहा। अभी हम इस केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे और दूसरी जो है केबल उसको हम लगा देंगे यहाँ पे। तो ये देखें हमारा सेट कनेक्ट हो चुका है। हमने जब इस केबल को चेंज किया क्योंकि वो सेट हमारे में 10K की केबल लगी हुई थी ना, तो वो सिर्फ कम 3 को शो करवाने के लिए थी। तो अभी देखें फास्टबूट मोड के लिए जो केबल है वो हमने दूसरी लगानी है सादी, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाई हमने। नोवा Y70 और उसमें नोवा Y एक और सेट है हुआवे का, और ये एक नोवा 7 है। ये 3 सेट आजकल अपडेट हो चुके हैं, ये सेट नहीं हो रहे। अगर ये लेटेस्ट सिक्योरिटी में चले जाते हैं तो ये ना ही फास्टबूट मोड में हो रहे हैं और इनकी ऑथराइजेशन सर्विस से ही आप कर सकते हैं। तो बाकी फिलहाल ये टूल के साथ नहीं हो रहे। ये देखें मेरा FRP इजीली रिमूव हो चुका है, मैंने आपको स्क्रीन पे शो करवाया था, इसको FRP लगा हुआ है। अब हम इसका चेक करेंगे FRP, और मैं अभी सर्ट का आपको समझा देता हूँ, वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी तो वो मैं वैसे ही आपको समझा देता हूँ। चिमरा प्रो में भी आपने यही रीड सर्ट से दोनों उसकी सर्ट फाइल की फाइल्स रीड कर लेनी है और राइट करते हुए आपने यहाँ से कर देनी है राइट। लेकिन जिस टूल से आप करेंगे उसी टूल से आप उसकी सर्ट रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे टूल में किसी और की सर्ट नहीं आप रीड राइट कर सकते। तो ये देखें बिल्कुल इजीली हमारा जो लॉक है वो रिमूव हो चुका है। अभी मैं जिसको चेक करूंगा नेक्स्ट करके, तो वो सेट है उसकी भी मैंने सर्ट फाइल लगानी है और इसकी भी लगानी है, वो बाद में मैं लगा लूँगा क्योंकि अभी हमारा जो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। यहीं से बस ऐसे ही आपने कनेक्ट करना और यहाँ पे अपने राइट से सर्ट कर देना, जैसे कि ये सर्ट है, इस तरह आपने सर्ट फाइल को सिलेक्ट करके सिंपली राइट कर देना है। अगर रीड करनी है तो रीड कर लेनी है। तो इस तरह आप IME नंबर 9 सर्विस फिक्स कर सकते हैं अपने हुआवे के सेट की। तो ये देखें अभी हमारा FRP सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है इजीली। तो सर्ट फाइल भी सेम इसी मेथड से होगी। तो ये देखें बिल्कुल ओके हो चुका है हमारा सेट। अभी मैं इसकी सिक्योरिटी पैच भी आपको चेक करवाऊंगा, ये किस सिक्योरिटी में चला गया है हमारा सेट।
ये दोनों सिक्योरिटी पे नहीं था हुआ, ये बिल्कुल लेटेस्ट पे हुआ था हमारा सेट अभी हारमोनी केबल में के साथ। ये सेट मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन उसमें ये इम्यू केबल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसमें जो हारमोनी केबल है ये भी देखिए, इसमें इम्यू वेरिएंट 12 पे चला गया है, इस वजह से ये हारमोनी उसमें से में आ गया है। तो अभी इसमें देखें, ये देखें इसका सिक्योरिटी पैच लेवल 1 में ही 2022 पे चला गया है। तो अभी 2024-25 पे जितने भी सेट आ रहे हैं हमारे 2023 के 5वें महीने से आगे आगे, तो वो नहीं हो रहे। जो भी सेट उसमें अपडेट हो चुका है तो वो नहीं हो रहा। तो इसी तरह आपने इसकी सेम सर्ट फाइल राइट करनी है, और आप Huawei आईडी भी सेम इसी तरह, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप रीसेट Huawei आईडी कर सकते हैं, यहाँ से आप नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप कुछ मॉडल हैं उनकी आप Huawei आईडी करें ना रिमूव, तो Huawei आईडी तो रिमूव हो जाती है, तो सेट नहीं आपका ऑन होता। तो ये ऑप्शन आ जाता है जो ही हम वाईफाई के साथ उसको कनेक्ट करें कि आपकी चिप जो है वो डैमेज हो चुकी है। तो ये एरर आप यहाँ से भी फिक्स कर सकते हैं, चिमेरा से भी, और भी हमारे जितने भी Huawei के टूल हैं आप उनसे रिकवर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।